भगवान बोले उसने इतनी लंबी स्तुति गा दी, एक भी नाम नहीं है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। बोले भाई देखो, सहस्त्र नाम में मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनामी हूं। जहां कोई नहीं है वहां मैं हूं। भाई इधर देखो सब लोग, लावारिश जमीन पड़ी होती है ना, जिस पर किसी की पावर अटॉर्नी नहीं है या किसी का नाम नहीं है, सरकार की हो जाती है वो ऑटोमेटिक। जिस घर में कोई रहता नहीं, जिस घर का कोई स्वामी नहीं, जिस बिल्डिंग में कुछ नहीं होता, जो जमीन लावारिश पड़ी हो, खेत लावारिश पड़ा हो, लावारिश नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है। भगवान बोले सारी स्तुतियों में नाम है, तो जिनमें नाम है वो स्तुति उन देवताओं की है। ये स्तुति अभी तक लावारिश पड़ी है, ये मेरी है, इस पर सरकार का अधिकार है, मैं जाऊंगा। और तुरंत गरुड़ पर आविर्भाव होकर के ठाकुर जी विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके निकल पड़े गजेंद्र की रक्षा करने। पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आकाश की ओर देखा, गरुड़ पर विराजमान होकर के नारायण आ रहे हैं, तब स्तुति के अंत में कमल का एक पुष्प उस सरोवर से तोड़ करके आकाश की ओर करते हुए, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अंत में भगवान का नाम लिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को नष्ट करके गजेंद्र की रक्षा की। ऐसी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में। तत्पश्चात भगवान के वामन अवतार की कथा आती है, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, और जिसके कारण दैत्य जीत गए, राक्षस जीत गए, और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। तीनों लोगों पर राक्षसों का अधिकार, और राक्षसों के राजा उस समय बलि थे, बलि राजा बन गए तीनों लोगों के। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं की माता अदिति के गर्भ से वामन बन के प्रकट हुए।